हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का विद्युत चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको प्रतिरोध तक पढ़ा दिया था। यानी विद्युत आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत धारा क्या है ना, विद्युत प्रतिरोध क्या है, ये सब मैं डिटेल्स के साथ कंप्लीट कर चुका हूँ। विद्युत प्रतिरोध यानी आपने पावर फैक्टर या पावर सेवर देखा होगा अगर प्रचार में, वो क्या होता है मैंने ये भी समझाया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब पूरा डिटेल्स के साथ A to Z मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध की बात करूं या उसे ही विशिष्ट प्रतिरोधकता भी बोलते हैं या प्रतिरोधकता बोलते हैं। देखिए मैंने लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या प्रतिरोधकता। तो एग्जाम में आपके जब पूछा जाएगा तो या तो पूछा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध बताइए या प्रतिरोधकता, ये दोनों शब्द एक ही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जामिनर इतना चालाकी करता है कि कभी भी क्वेश्चंस पूछता है ना तो आपसे पूछेगा कि प्रतिरोधकता क्या है, तो बहुत सारे बच्चे प्रतिरोध का डिफिनीशन लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे जब भी पूछा जाए कि प्रतिरोधकता क्या है तो आप समझिएगा कि वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है। क्लियर, चलिए तो विशिष्ट प्रतिरोध का मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूं और ध्यान से सुनिएगा क्या है, कैसे लिखना है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं और मैंने लिखा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध है ना, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको फिर से एक बार बोलता हूं, वही चीजें कॉन्सेप्ट समझिए, याद करिए। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप अगर ये यहाँ तक याद रखते हैं तो आप विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता आसानी से बता सकते हो। तो मैंने क्या बताया एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर, देखिए मैंने इधर लिखा भी है, देख लीजिए कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के यानी L लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही मैंने बात लिखा है और ये दो कॉन्सेप्ट दो बना हुआ है, यहाँ से आपका दो समीकरण मैंने लिखा हुआ है। क्लियर, देखिए इन दोनों समीकरण को आप जब सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 से तो आपका बनेगा, देखिए ऊपर L है, यहाँ पे 1 है, तो L को 1 में गुणा करेंगे तो L ही होगा, नीचे A का A होगा, यानी R L अपान A। ठीक है, बीच में आपको दिख रहा है ये अनुक्रमानुपाती, ठीक है, R अनुक्रमानुपाती L अपान A। जब ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक लगेगा, ये है रो, क्या है ये रो, आपको बता दूं ये है रो, यानी R इक्वल टू रो L अपान A। ठीक है, रो क्या है तो ध्यान रखिएगा, रो एक नियतांक है, रो क्या है, एक रो एक नियतांक है और रो नियतांक होने के साथ साथ इसे ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। जो रो आ रहा है देखिए R इक्वल टू रो L अपान A, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है या इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो याद रखिएगा कि R क्या है तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, L क्या है चालक तार की लंबाई, A क्या है उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, देख लीजिए।
अब आप देख रहे हैं कि जब R इक्वल टू रो L अपान A आया है तो बताइए रो बराबर क्या आएगा। रो बराबर आएगा R में A से गुणा हो जाएगा और L से डिवाइड हो जाएगा, यानी RA अपान L। यानी जब एग्जामिनर आपसे विशिष्ट प्रतिरोध का न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको प्रतिरोध दिया रहेगा, लंबाई दिया रहेगा और चालक तार का क्षेत्रफल दिया रहेगा। तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर RA अपान L। चलिए अब देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक इसका निकालना बहुत आसान है, या तो आप याद कर लीजिए कि इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। लेकिन कैसे आया मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने अभी बताया था कि रो इक्वल टू RA अपान L है ना। देखिए R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। ये तो हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए A का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मीटर स्क्वायर। क्या लिख दिया, ओम R का, A का मीटर स्क्वायर बटे L लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर। क्या होता है, मीटर। देखिए ऊपर 2 मीटर है, नीचे 1 है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर ओम मीटर। क्या बचेगा, ओम मीटर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले ये फार्मूला हमने अभी देखा, रो बराबर RA अपान L है ना। अभी हमने देखा रो बराबर RA अपान L। क्लियर। देखिए तो अब आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा। A तो क्षेत्रफल है, L लंबाई है। यदि मैं 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला कोई तार लेता हूं, क्या करता हूं, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला तार लेता हूं और 1 मीटर लंबा लेता हूं, कितना, 1 मीटर लंबा लेता हूं, तो क्या होगा कि जब आप 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला तार लिए हो और 1 मीटर लंबाई वाला तार लिए हो, तो आप जो है कि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर रखिए और L बराबर 1 मीटर रखिए। तो रखिए क्या होगा, रो बराबर R गुणे 1 बटे 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, या आप गुणा करके डिवाइड करिए वही आएगा। तो क्या आएगा, रो इक्वल टू R। क्या आएगा, रो इक्वल टू R। मतलब हम एक चीज कह सकते हैं कि ये है रो विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या है, R प्रतिरोध। मतलब अगर 1 मीटर लंबाई का कोई चालक तार हो और उस तार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। आगे समझ में, ये नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं बोलता हूं। यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। आगे समझ में, ये आप नोट कर लीजिएगा, कई बार सुन के आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर। तो ये था हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध से पूछा जाए कि बताइए विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, तो आप हमेशा कहिएगा रो से। किससे, रो से। तो रो बराबर क्या होगा, RA अपान L। मैंने लिखा है, देख लीजिए, RA अपान L। यानी जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करिए, तो आप ऐसे ही फार्मूले पर ज्ञात कीजिएगा। ठीक है। तो ये था हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कैसे ज्ञात करना है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसे हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध कब जो है कि प्रतिरोध के बराबर होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। विशिष्ट प्रतिरोध को और किस नाम से जानते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अब मैंने ये पूरा डिटेल्स आपको समझा दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रतिरोधों का संयोजन, या आप समझिए कि सिंपल से वर्ड में संयोजन कैसे, या एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा ओम का नियम। कौन सा, ओम का नियम।
ओम का नियम पढ़ाऊंगा, उसके बाद से प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा दूंगा कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है, और जोड़ने के बाद कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये पूरा डिटेल्स यानी श्रेणी क्रम, समांतर क्रम क्या होता है, सब डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब का वेट करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।